एक लड़के से मर्द बनने की जर्नी आसान नहीं होती। कदम कदम में सोसाइटी आपकी लिमिट टेस्ट करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्द कैसे बने। मैं एक फेमस किताब में से कुछ लाइंस मेंशन करना चाहूंगा कि मुश्किल वक्त ताकतवर मर्द पैदा करता है, ताकतवर मर्द आसान वक्त पैदा करता है, आसान वक्त कमजोर मर्द पैदा करता है और कमजोर मर्द मुश्किल वक्त पैदा करता है। 3 जनरेशंस पहले भारत गुलाम था। ना तो हम अपने खेत पर खेती करके सारा अनाज खुद रख सकते थे और ना ही हमारे पास अच्छी एजुकेशन थी। इस मुश्किल वक्त में कुछ स्ट्रांग लोगों ने लड़कर हमें आजादी दी। इसके बाद कुछ दूसरे स्ट्रांग लोगों ने मिलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रोड्स बनाए, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बनाए, आईआईटी और आईआईएम बनाए और बहुत सारे सरकारी कंपनी बनाई जो आज हमारे देश की शान है, जिन्हें हम नवरत्न कंपनीज कहते हैं। इन स्ट्रांग लोगों ने इंटरनेट और स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया। इन्हीं स्ट्रांग लोगों ने हमारे देश को वहां पर पहुंचाया जहां पर हम आज है। इन्हीं स्ट्रांग लोगों ने हमें वो इजी टाइम दिया जिसमें हम आज जी रहे हैं और इस इजी टाइम में हम सभी कमजोर हुए जा रहे हैं। आज के मेल्स पिछली कई जनरेशन के मेल्स के कंपैरिजन में साइकोलॉजिकली और फिजिकली वीक है। आज के अंदर मेल्स का टेस्टोस्टेरॉन उनकी पेरेंट्स की जनरेशन से लगभग 50 से 60% कम हो चुका है। टीचर से थोड़ी सी डांट सुन लेने पर हमारी फीलिंग हर्ट हो जाती है और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में उल्टा पेरेंट्स टीचर्स को ही डांटने लगते हैं। अगर कोई हमारे फेवरेट एक्टर या क्रिकेटर्स के बारे में कुछ बोलता है, हम हर्ट हो जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। अगर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात ना करे तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। हमारे पास ना तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना मेंटल टफनेस और ना ही इमोशनल रेजिलियंस। अमेरिकन एकेडमिक केमिल पैगलिया का बोलना है कि एक औरत अपने आप में वैल्यूएबल होती है, लेकिन एक मर्द को अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। पर आज के समय पर लड़कों को इनिशिएट करने के लिए कोई रोल मॉडल या मैस्कुलिन फादर फिगर ही नहीं है, जिसकी वजह से आजकल काफी सारे लड़के एक एडल्ट तो बन जाते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली अपनी मां के पेट में ही रहते हैं। मॉडर्न मेल्स के वीक होने का दूसरा रीजन है डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि इनिशिएट ना होने से और बिना ये जाने की रियलिटी क्या है, यंग मेल्स अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को गलत जगहों पर यूज कर रहे हैं। वो असली फ्रेंड्स बनाने के बजाय सोशल मीडिया पर अपना पूरा समय बिता रहे हैं। वो डीप रिलेशनशिप बनाने के बजाय पॉर्न और मास्टरबेशन को यूज कर रहे हैं। नेचर में रहने के बजाय वो हर समय एक बंद कमरे में रह रहे हैं और धरती से निकलने वाले नेचुरल फूड को खाने के बजाय वो जंक फूड खा रहे हैं। सुसाइड करने वालों में से भी 80% लोग मैन ही हैं। आपको यह समझना चाहिए कि हम कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोड उठाने के लिए, कुछ मीनिंगफुल काम करते रहने के लिए बने हैं। लेकिन जब टीवी पर चल रहा हमारा फेवरेट शो, इंटरनेट पर आई नई वेब सीरीज, पॉर्न साइट्स पर हमारा वेट कर रही अनलिमिटेड लड़कियां हमें बहकाती है, तब देखते ही देखते हमें इस कंफर्ट की एडिक्शन हो जाती है। और ऑब्वियसली क्यों कोई इंसान बाहर जाकर चैलेंजेस का सामना करेगा जब वह घर पर बैठे ही कभी न खत्म होने वाली लड़कियों की सप्लाई और एंटरटेनमेंट को एक्सेस कर सकता है या बना बनाया खाना अपने दरवाजे तक मंगवा सकता है। इनकम फोर्स की वजह से एक लूजर अपने दिमाग को ऐसा फील करा सकता है जैसे वह कहीं का राजा हो, या फिर उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, जिससे उसको ऐसा लगता है कि लाइफ में सब सही चल रहा है क्योंकि वो एक आरामदायक जिंदगी जी रहा है। पर रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। अलग अलग कल्चर्स में लड़कों को आदमी बनाने के लिए कई रिचुअल्स से गुजारा जाता है। जैसे उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है, उन्हें जहरीली चींटियों से भरे ग्लव्स पहने जाते हैं और बेसिकली कोई भी ऐसा तरीका अपनाया जाता है जिससे वो लड़का अपनी कंफर्ट भरी दुनिया से बाहर निकल सके। इस तरह से एक बच्चे के अंदर का लड़का मर जाता है और एक मर्द पैदा होता है, क्योंकि वो मुश्किलें ही हैं जो एक लड़के को मर्द बनाती है। अब से कुछ 3000 साल पहले स्पार्टा नाम का एक देश हुआ करता था, जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना जाता था। इस देश में जब एक लड़का 7 साल का हो जाता तो उसे एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता था। उसे लड़ाइयां लड़नी होती थीं, अपने से दुगुने बड़े लोगों से लड़ना होता था, अपने डर को जीतना होता था। इसके बाद उस लड़के को जंगल में अकेला जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहां पर सारे जंगली जानवरों से लड़कर और अपने खाने पीने का इंतजाम खुद से करके उसे सोसाइटी के वैल्यू समझ में आती थी। उसे यह समझ में आता है कि अगर ये सोसाइटी ना होती तो उसे हर रोज इसी तरह खुद से खाने और साफ पानी का इंतजाम करना पड़ता। उसे खुद से ही इन सारे जानवरों से लड़ना पड़ता। इन सारी हार्डशिप से गुजरकर वो एक स्ट्रांग मैन तो बनता ही था, साथ ही उसके अंदर अपनी सोसाइटी को सर्व करने की एक आग भी लगी होती थी। अगर वो जिंदा बचकर लौटता तब उसके अंदर का डर मर चुका होता था। वो एक लड़के से एक मर्द बन चुका होता था और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता था। लोग धूमधाम से उसका स्वागत करते थे,
वहीं अगर वो बचकर लौट नहीं पाता तो लोग उसे याद भी नहीं करते थे, क्योंकि वो एक कमजोर इंसान माना जाता जिसकी स्पार्टा में कोई जगह नहीं थी। आज के वक्त में हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं हैं। आज के वक्त में बच्चे 7 साल का होने पर अपने पेरेंट्स से स्मार्ट वॉच मांगते हैं, और अगर उन्हें वो ना मिले तो वो खाना नहीं खाते। वो टीवी गेम्स और सोशल मीडिया के जमाने में बड़े हो रहे हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो रहे हैं। इस तरह से वो अपना सारा बचपन बिताते हैं, और जब उन्हें बाहर जाकर खुद से काम करना होता है तो उन्हें रोना आने लगता है। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बॉस को उनकी कोई परवाह नहीं है, और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों को ये बात कभी नहीं समझ आती और वो उल्टा अमीरों से नफरत करने लगते हैं। उनका लॉजिक ये होता है कि अंबानी इतने सारे पैसों का करेगा क्या, थोड़ा हमारे में बांट क्यों नहीं देता। ये लोग सारे पैसे लेकर बैठे हैं और इसीलिए जनता भूख से मर रही है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको एक लड़के से बड़ा होकर एक मर्द बनना होगा। वैसे तो हमारे देश में 18 साल का हो जाने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग लाइसेंस और शराब पीने का लाइसेंस भी मिल जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 18 साल के बाद आप मर्द बन जाते हो? नहीं, आप मर्द तब बनते हो जब आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप दूसरों से चीज एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद से उन्हें हासिल करने पर फोकस करते हो। आप अपने साथ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। आप इनकी प्रॉब्लम्स को भी अपनी प्रॉब्लम्स की तरह देखते हो और उन्हें सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हो। इस डेफिनेशन के हिसाब से वो 10 साल का बच्चा भी मर्द है, जिसे आप सब्जी के ठेले पर सब्जी बेचते हुए या रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए देखते हो। और इसी डेफिनेशन के हिसाब से वो 50 साल का आदमी अभी बच्चा ही है, जो ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार को सिर्फ फ्री में खाना, पानी और बिजली देनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज है जो आपको एक असली मर्द बनाती है? इस सवाल का काफी सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि असली मर्द वो है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। यहां पर मैं आपको 2 किस्म के लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, गुड मैन और मैन हु आर गुड एट बीइंग अ मैन। गुड मैन होने का मतलब है आप एक अच्छे इंसान हो, आप सबकी हां में हां भर देते हो, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो और अपना काम ईमानदारी से करते हो। लेकिन बीइंग गुड एट बीइंग अ मैन का मतलब है आप टफ, कॉम्पिटिटिव, मेंटली रेजिलिएंट और करेजियस हो। अगर आप केवल अ गुड मैन हो और गुड एट बीइंग मैन ना हो तो आप बेसिकली एक गुलाम हो। जैसे गुलाम अपने सारे काम करता है, किसी की बात नहीं टालता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी तरह आप भी अपना काम करोगे और एक दिन मर जाओगे। आपको कोई याद नहीं रखेगा। फीमेल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि फीमेल्स उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी रिस्पेक्ट हर लड़का करता है, ना कि उस लड़के की तरफ जिसके पीछे हर लड़की पागल है। दूसरी तरफ अगर आप केवल गुड एट बीइंग अ मैन हो पर गुड मैन नहीं हो तो आप गैंगस्टर या टेररिस्ट हो। टेररिस्ट भी टफ होते हैं, लड़ाकू होते हैं, टाइम आने पर जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेकिन इस तरह के लोग एक पीसफुल सोसाइटी में नहीं रह सकते। ये लोग आखिर में हार जाते हैं। एक पीसफुल सोसाइटी में रहने के लिए आपको गुड मैन और गुड एट बीइंग अ मैन दोनों बनना होगा। आपको इतना स्ट्रांग बनना होगा कि आप हर उस चीज को हासिल कर सके जिसे आप चाहते हो, और साथ ही आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरी तरह से उठाना होगा। तो वो कौन सी चीज है जिन्हें करने से आप एक असली मर्द बन सकते हैं? इसका जवाब काफी सिंपल है। 3 बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। नंबर 1, मास्टर यूजफुल स्किल। गेम्स हमें इसलिए अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं और हम उन्हें जल्दी से सीख लेते हैं। अपने फोन पर घंटों गेम खेलना काफी इजी काम है। वहीं दूसरी तरफ कोई भी ढंग की स्किल मास्टर करने में हमें सालों लग जाते हैं, और जब तक हमें वो काम करना नहीं आ जाता तब तक हमें उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। आपको सबसे पहले कोई एक यूजफुल स्किल मास्टर करनी होगी। नंबर 2, बी फिजिकली फिट। हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम नहीं था जिसमें फिजिकल फिटनेस को इंपॉर्टेंस ना दी गई हो। अगर आप स्ट्रांग होंगे तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको एडमायर करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। और नंबर 3 है, बी मेंटली टफ। अगर छोटी छोटी बातों पर आपके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, अगर आप हर बात को लेकर गुस्सा हो जाते हो, अगर आप हर वक्त चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहते हो, और अगर लोग आसानी से आपको चिढ़ा सकते हैं, तो आप असली मर्द नहीं। मेंटली टफ होने का मतलब अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। जब आप दुनिया के इन छोटे छोटे प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे तो ही आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। मुझे यकीन है ये वीडियो देखकर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लिंक शेयर करिए।
ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। ये याद रखें, बिकम अ रोल मॉडल यू नेवर हैड।